नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसकेएस ज्ञान एंड एजुकेशन के एक और नवीन वैकेंसी अपडेट वीडियो पर। यह अपडेट बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी की तरफ से है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप पहली बार चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल दबाना नहीं भूलें, क्योंकि हम आप तक जानकारी पहुंचाते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, छात्रावास प्रबंधक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन है। भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आयोग की वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर दिनांक 10 अक्टूबर 2025 से 10 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन होना है। के संबंध में यहाँ पर छात्रावास प्रबंधक पद के लिए यदि आपके पास अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता यानी बीएससी होटल एडमिनिस्ट्रेशन या ग्रेजुएट और होटल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में उत्तीर्ण है तो आप आवेदन कर सकते हैं। वेतनमान 7वां रिवाइज्ड चौथा लेवल रहेगा। पदों की संख्या कोटा वाइज एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी और यूआर अनरिजर्व आप देख सकते हैं आपके श्रेणी के हिसाब से। कुल पदों की संख्या 122 है। महिलाओं के लिए 35% रिजर्व है। जो महिलाएं जिस श्रेणी या वर्ग में आती हैं उन्हें उसी श्रेणी में 35% का आरक्षण रहेगा। साथ ही ध्यान रहे, रिक्त पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। आयु सीमा की बात करें तो 1 अगस्त 2025 को कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग छूट है। जैसा कि अनरिजर्व कोटे में महिलाओं के लिए 40 वर्ष है, पुरुषों के लिए 37 वर्ष है। ठीक एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी में क्रमशः मेल और फीमेल दोनों के लिए 40 वर्ष और 42 वर्ष तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट मान्य है। दोस्तों, आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों के लिए लागू होगा। साथ ही आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर प्रत्येक कैंडिडेट्स को मात्र 100 रुपये देने होंगे। बाकी अन्य चार्ज आपको अलग से देना होगा, जैसे बैंक चार्ज या पोर्टल चार्ज। शुल्क ऑनलाइन मोड में ही देना होगा। पेमेंट की स्लिप एक प्रति सेफ अपने पास सुरक्षित रखें। भविष्य में यदि आवश्यकता पड़ती है तो आपके पास पेमेंट की स्लिप एक प्रति होना चाहिए। साथ ही अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें दोस्तों, तो प्रतियोगिता परीक्षा आधारित यह चयन प्रक्रिया होने जा रही है। नंबर 1, यहाँ पर सीबीटी के माध्यम से मेरिट सूची तैयार की जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा के माध्यम से मेरिट सूची तैयार की जाएगी। सीबीटी टेस्ट 200 अंकों का होगा। साथ ही नंबर 2, परीक्षा की जो अवधि है 2 घंटे की होगी। नंबर 3, परीक्षा में प्रश्न कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर 4, परीक्षा का सिलेबस स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर है। साथ ही ध्यान रहे कि यह प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। सभी जो सही प्रश्न हैं उनके लिए 2 अंक दिए जाएंगे और यदि गलत प्रश्न है तो उसमें 0.50 अंक डिडक्ट होंगे, यानी कि सही वाले में से 0.50 अंक प्रति क्वेश्चन गलत होने पर डिडक्ट हो जाएंगे। तो ध्यान रहे दोस्तों। और साथ ही महत्वपूर्ण निर्देश हैं, उन्हें पढ़ने के लिए आवेदन में जो विज्ञापन है, आवेदन का जो विज्ञापन है उसे आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा। इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप चाहें तो इंफॉर्मेशन को आप विज्ञापन से पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक को क्लिक करें और जाकर के एडवर्टाइजमेंट को पूरा पढ़ें। इसके बाद ही आवेदन करना सुनिश्चित करें। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए। और यदि कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।